अविनाशी, सदा सुहागन ही सदा संपन्न है। अमरनाथ शिव बाबा की सच्ची सुहागिन पार्वतियों के प्रति पति परमेश्वर शिव बाबा बोले, आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। भाग्य विधाता द्वारा जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको अच्छी तरह से जानते हो। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग, दूसरा भाग्य। अगर सुहाग सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही तुम्हारा सुहाग है। जैसे वह अमर है वैसे आपका सुहाग भी अमर है। सुहागवती स्वयं को सदा दुनिया में श्रेष्ठ समझती है। सुहागवती सदा साथ के कारण स्वयं को संतुष्ट समझती है। आजकल की दुनिया में जिसको श्रेष्ठ कार्य समझते हैं उस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त सुहागिन को ही रखते हैं। सुहागिन सदा श्रृंगार की अधिकारी होती है। सुहागिन नहीं तो श्रृंगार भी नहीं। सुहाग की निशानी तिलक और कंगन होती है। माताएं सुहाग की निशानी क्या लगाते हैं? एक माथे पे तिलक, बिंदी, दूसरा कंगन। सुहागिन सदा सुहाग के कारण सुहाग के खजाने को सर्व खजाने अनुभव करती है, अर्थात अपने को संपन्न समझती है। ऐसे ही यह सब रीति रस्म अविनाशी सुहाग का यादगार चला रहा है। आप सब सच्ची सुहागिन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती हो। आपका आज का विश्व आप सदा सुहागिन के जड़ चित्रों को देख खुश होता है कि यह आत्माएं अमरनाथ अर्थात पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियां हैं। आत्मिक नाते से हम सब भी क्या हैं? सच्चे परमेश्वर की क्या हैं? हम पार्वतियां। आप सच्ची सुहागिन आत्माएं सदा स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं सदा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई आत्माएं। आप सदा सुहागिन आत्माएं सदा सर्व खजानों से संपन्न और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त हो। संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही है। अपने आप से पूछो, ऐसे सदा सुहागिन अर्थात सदा संपन्न और सदा हर्षित अनुभव करते हो? सदा अपने को आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड
रूप का अनुभव करते हो? सिंगल हो या युगल हो? अकेले समझेंगे तो वियोगी जीवन अनुभव करेंगे। सदा सुहागिन अर्थात कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। बहुत काल से अलग हो, बहुत काल से अलग हो गए हो, अपने अविनाशी साथी को भी भूल गए। सुहाग खोना अर्थात तिलक को भी मिटा दिया, श्रृंगार को भी गवा दिया, खजानों से भी वंचित आत्मा ने आकर श्रृंगार को भी गवा दिया, खजानों से भी वंचित हो गए। सदा सुहागिन से क्या बन गए? कहाँ सदा सुहागिन और अभी क्या बन गए? भिखारी बन गए, वियोगी बन गए। फिर भी अमरनाथ ने आकर बहुकाल से बिछड़ी हुई पार्वतियों को अपना स्मृति का तिलक दे सुहागिन बना दिया। अब बहुत काल के बाद जो सुंदर मेला हो गया, इस मेले से अब सेकंड भी वंचित नहीं रहने वाले हो। ऐसी कंपेनियनशिप, ऐसा साथी बनाएं जिससे एक सेकंड भी दूरी ना हो, निभाने वाले होना। आज बाप दादा अपनी पार्वतियों का श्रृंगार देख रहे थे कि हर एक पार्वती कहाँ तक सजाई रहती है या अपना श्रृंगार बिगाड़ लेती है। श्रृंगार तो सब करते हो, लेकिन फिर भी नंबरवार। माला सभी पहनते हैं, लेकिन कहाँ 9 लखा हार और कहाँ साधारण मोतियों का हार। ऐसे ही बाप के गुणों की माला व अमरनाथ की महिमा की माला सबके गले में पड़ी हुई है। फिर भी अंतर है। अंतर तो समझते हो ना? गाने वाले हैं व बनने वाले हैं। एक है गुणगान गाने वाले और एक है प्रैक्टिकल बनने वाले। इसमें अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही मर्यादाओं के कंगन तो सबने पहने हैं, सब मर्यादाओं के कंगन से सज रहे हैं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में कोई हीरे तुल्य बने हैं, कोई सोने तुल्य बने हैं और कोई चांदी तुल्य बने हैं। कहाँ हीरा कहाँ चांदी तो नंबरवार हो गए ना। तो पुरुषोत्तम तो नंबरवार तो हो गए ना। इसलिए कहा कि नंबरवार श्रृंगार देख रहे हैं। दूसरी बात, सुहाग के साथ भाग्य देखा। लौकिक रीति से भी भाग्य का आधार तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध की सदा संतुष्टता और संपर्क में सदा सफलता मूर्त होता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो अब संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो ना। संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते हो ना। सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्वयं में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से कांटा बन जाता। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हो।
तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया, इसलिए सदा स्वस्थ हो। जिसका मन स्वस्थ है वो सदा स्वस्थ है। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, हिसाब किताब चुकता हो रहा है। ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते हो। ऐसे समझने से कैसी बुद्धि बन जाए कि हमारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, हल्के हो रहे हैं। साथ साथ मन की खुशी को सदा प्राप्त तो है, मन की खुशी तो प्राप्त है ही। मन मनाभव होना अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न होना। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वाले की स्मृति स्वतः ही ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन की कोई कमी नहीं, तो धन का भाग्य भी सदा प्राप्त है। तीसरा है संबंध। सर्व संबंध निभाने वाले परम आत्मा को अपना बना लिया। जब चाहो जैसा संबंध चाहो वैसा संबंधों का रस एक द्वारा ले सकते हो, और संबंध भी ऐसे जो देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। लोक में क्या होता है, स्वार्थी होते हैं या दाता होते हैं। कभी धोखा भी नहीं देने वाले, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, ऐसे अमर संबंध अनुभव करते हो। और बात संपर्क, संगमयुगी जीवन में संपर्क भी सदा होली हंसों से है। बाप के संपर्क के आधार पर ब्राह्मण परिवार का संपर्क है। ब्राह्मण परिवार का संपर्क का आधार क्या है? अगर बाप से किसका कनेक्शन नहीं तो हमारा भी उससे कनेक्शन नहीं। हंस और बगलों का संपर्क नहीं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का संपर्क है। बगलों का संपर्क सिर्फ सेवार्थ है। बगले कहाँ सहयोगी होते हैं? उनके कनेक्शन में आना पड़ता है, किस लिए? सेवार्थ। सेवा का संपर्क होने के कारण सदा विश्व कल्याण की भावना, विश्व परिवर्तन की कामना रहती है। इस कारण सेवा के संपर्क में भी कोई दुख की लहर नहीं आती। निंदा करें तो भी मित्र, गुणगान करें तो भी मित्र। सदा भाई भाई की दृष्टि, रहम की वृत्ति रहती है, तो संपर्क भी श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य विधाता से प्राप्त है, तो सदा श्रेष्ठ भाग्यवान हुए ना। आज बच्चों के इस सुहाग और भाग्य को देख रहे थे। सुहाग को कहाँ से देखेंगे? भाग्य से। सुहाग को कहाँ से देखेंगे? ये सदा सुहागिन है। हाँ, अगर आत्मिक स्मृति में बिंदी में टिके हुए हैं तो क्या कहेंगे? सुहागिन। अगर बिंदी भूल जाती है तो सदा सुहागिन नहीं कहेंगे। तो सदा संपन्न आत्माएं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में, ऐसे अनुभव करते हो ना। सदा सुहाग का तिलक व भाग्य का सितारा
चमक रहा है ना। चमक की परसेंटेज कितनी है? चमक तो रहा है, लेकिन किस परसेंटेज में चमक रहा है? चमक तो सभी में है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार नंबरवार। विदेशियों का नंबर कौन सा है? विजय माला में नंबर है ना, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, माला तो एक ही है। जो सदा सुहाग और भाग्य के अधिकारी हैं, वही विजय माला के मन के बनते हैं। बाप दादा को विशेष काम है ही बच्चों का, तो सदा बच्चों की माला जपते हैं। बाप की माला तो आत्माएं जपती हैं, लेकिन बच्चों की माला परमात्मा जपते हैं। सोचो, तो भाग्यशाली हुए ना। ऐसे सदा सुहागिन, सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, सदा कंपेनियनशिप निभाने वाले, सदा स्मृति के तिलकधारी, मर्यादा संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा को याद करें। नमस्ते। दीदी से बातचीत है। सदा सुहागिन का गायन शास्त्रों में किस रूप से है? सदा सुहागिन का गायन पटरानियों के रूप में है। फिर पटरानियों में भी नंबर है। कोई सदा साथ रहती है और कोई कभी कभी। उन्होंने देहधारी की कहानी बना दी है, लेकिन है आत्माओं और परमात्मा की कहानी। जो एक है, जो एक ही समय पर सभी को मिलन बना सकता है। कितने हैं परमात्मा? कितने? एक। और एक ही समय से पे सभी के साथ मिलन बना सकते हैं। तो जो भी आवाहन करें, तो पटरानियां तो सब बनती हैं, लेकिन उसमें भी नंबर हैं। प्राप्ति में भी अंतर है और पूजन में भी अंतर है। राधे और गोपियों में भी अंतर है। पूजन में भी अंतर है, तो प्राप्ति में भी अंतर है। राधे की प्राप्ति अपनी, गोपियों की प्राप्ति अपनी। कोई विशेषता राधे के पार्ट में है और कोई विशेषता पटरानियों व गोपियों के पार्ट में है। इसका भी गूढ़ रहस्य है। मिलन मेला मनाने वाले कौन? सर्व सुखों का अनुभव परमात्मा पार्ट में है। यह भी सबसे विशेष धंधा है। इसका भी आत्माओं के विशेष पार्ट से संबंध है। संगम युग पर विशेष यही चेक करना है कि सर्व प्राप्ति की है। सर्व खजाने सामने रखो, सर्व संबंध सामने रखो, सर्व गुण सामने रखो, कर्तव्य सामने रखो। सर्व बातों में अनुभवी हुए, कर्तव्य ने भी चांस का, कर्तव्य में भी मनसा का कर्तव्य है। वाणी द्वारा है कर्म, वाणी द्वारा है कर्म, अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा है। उसकी भी चेकिंग चाहिए कि सर्व रूप से कर्तव्य के भी अनुभवी हैं।
अगर कोई भी अनुभव रह गया हो तो उसी अनुभव को संपन्न बनाना चाहिए, क्योंकि संगम युग के अनुभव फिर कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए अब रहे हुए थोड़े समय में सर्व बातों में स्वयं को संपन्न बनाना चाहिए। ऐसे चेकिंग जरूर होनी चाहिए। अगर एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। बाप का गुण, अपना आदि स्वरूप का गुण अनुभव ना हो तो संपन्न मूर्ति कैसे कहेंगे। इसलिए सब में संपूर्ण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने तो बच्चे भी फॉलो फादर, ऐसा ही लक्ष्य सदा रहता है ना। तत्वम का वरदान मिला है ना। निमित्त बनना अर्थात तत्वम का वरदान है। तत्वम क्या होता है? जैसे हाँ, आप वैसे हम। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो निमित्त बनना अर्थात तत्वम के वरदानी अभी भी और जन्म जन्मांतर के भिन्न भिन्न पार्ट में भी अभी का तत्वम का वरदान सारा कल्प चलता है। संगम पर भी, पूज्य के समय भी और पुजारी के समय भी। तो विशेष आत्माओं को विशेष वरदान है तत्वम का। यह बहुत थोड़ों को मिलता है। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात है। अनेक मतों का विनाश आरंभ करो तो विजय का झंडा लहरा जाए। अनेक मत वाले सिर्फ एक बाप को मान जाएं कि हम सबका एक ही है और वही अब कार्य कर रहे हैं। सबका पिता वो एक ही निराकार है और आगे कार्य कर रहे हैं। कम से कम यह आवाज़ सब तरफ पहुँचे कि हम सब एक की संतान एक हैं और एक ही यथार्थ है। चाहे धारण करें ना करें, लेकिन मान लें। चलना तो पीछे की बात है। जैसे कोई आत्माएं संपर्क में आती हैं तो समझती हैं यह अच्छा काम कर रहे हैं। इतना सब मान लें तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम में चले जाएंगे तो भी ठीक है। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे तो जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार होंगे कि गॉड इज वन। जिस स्थिति में ऊपर जाएंगे, जिस स्थिति में शरीर छोड़ के जाएंगे, वही संस्कार धारण करके धरा पे आएंगे। यह गोल्डन एज की स्मृति है। अनेकों में फंसना यह आयरन एज है। जगह जगह संबंधों में अगर बुद्धि फंसी है तो क्या कहेंगे? कहाँ पे हैं? आयरन एज के ऊपर। आयरन एज के ऊपर कॉपर। कॉपर। कॉपर के ऊपर चांदी। सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर डायमंड। तो कहाँ फंसे हैं? आयरन एज में। अथॉरिटी से और सत्यता से बोलो, संकोच से नहीं। सत्यता प्रत्यक्षता का आधार है। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो।
एक बल एक भरोसे पर अचल और अटल रहने वाले यह अनुभव अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला होगा। निश्चय बुद्धि की नाव कितना भी कोई हिलावे, लेकिन कभी भी कोई बात का असर नहीं हो सकता। अलौकिक और अविनाशी झूला है अतीन्द्रिय सुख। सदा इसी संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले हो। यह सुख ही सबसे बड़ा अलौकिक अविनाशी झूला है। एक होता है इंद्रियों का सुख और दूसरा होता है, ये कौन सा सुख है? किससे जुड़ने के बाद इस सुख की अनुभूति होती है? जब देह को भूलते हैं, परमात्मा भाव से बुद्धि योग लगता है, तो ये सुख की शुरुआत होती है। तो ये अविनाशी झूला है। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, जैसे कृष्ण को लाडला होने के कारण झूले में झुलाते हैं ना। संगम युगी ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। एक है माया का झूला, दूसरा है अतीन्द्रिय सुख का झूला। तो इसी झूले में सदा झूलते रहते हो। कभी भी देह अभिमान में आना, अर्थात झूले से निकल धरती पर पांव रखना, धरती पर पांव रखते ही मैले हो जाते हैं। तो ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे सदा स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे, मैले नहीं। तो सदा इसी अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो। तीसरा है, सभी अपने को सदा बाप के समीप आत्मा समझते हो। जो बाप के समीप आत्माएं होंगी, उन्हों की निशानी क्या होगी? जितनी समीप होंगी उतना ही बाप के समान होंगी। तो समान व समीप आत्मा बनने के लिए विशेष कौन सी धारणा की आवश्यकता है? सदा याद और सेवा में तत्पर रहो। अगर सदा याद और सेवा में फॉलो फादर होंगे तो नंबर 1 जरूर आएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी धारणा से नंबर 1 पद को प्राप्त किया, वैसे आप भी फॉलो कर नंबर 1 डिवीजन में आ सकेंगे। नंबर 1 तो ब्रह्मा की आत्मा गई, लेकिन आप भी सब अपने साथ फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। लेकिन आप भी सब उसके साथ फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, अर्थात राजधानी में साथ साथ होंगे। जितना जितना लाइट हाउस और माइट हाउस बनेंगे उतना माया दूर से ही भाग जाएगी। लाइट हाउस के आगे अंधकार रूपी माया